ओके स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो मेरे पास है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 की 27 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 60 की पावर 1/2 है और 180 की पावर 1/2 है, 4 की पावर -1/3 और 9 की पावर 1/4 है। ये पार्ट अब हम कर रहे हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे वैसे ही ये थर्ड पार्ट है कि जो मेरे पास नंबर्स आए हैं, ये देखिए नंबर्स मेरे पास और होल की पावर में है, तो सबसे पहले जो नंबर्स गिवन होंगे हम उनको क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। या आपके पास ये भी एक मेथड है कि जब भी पावर आपको लगे नेगेटिव है तो आप इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाए तो तब भी ये पावर प्लस हो सकती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो नंबर्स फैक्टराइज होते हैं हम उनको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो ये तो सेम एज इट इज रहेगा 2 की पावर 1/3। 27 को हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। 27 को जब मैं करूंगा तो 3 पे जाएगा, ये 3 3 9, देन लास्ट पे 3 1, तो 1 2 3, यानी अब देखें यहाँ पे 3 की यहाँ पे 1/3 है, पावर 3 में है, तो इसका मतलब है हम 3 नंबर्स को इकट्ठा कर लेंगे। 3 की पावर 3 और होल की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 है, 60 को भी आप सेम एज इट इज ऐसे ही कर लेंगे। 2 पे ये जा सकता है 30, देन 2 पे जाएगा 15, 3 पे जाएगा 5, देन लास्ट में 5 पे जाएगा 5 1 5। अब हम क्या इसको लिखेंगे 1 2, यानी अब देखिए 1/2 है, पावर 2 है, तो इसका मतलब है हम 2 को इकट्ठा कर लेंगे, 2 की पावर 2 आ जाएगी। 3 और 5 ये अलग-अलग हैं, सिंगल हैं, तो 3 × 5 आ जाएगा और होल की पावर 1/2 डिवाइड पे देखिए 180 है। अब हमने 180 को भी फैक्टराइज करना है, तो 180 को जब हम फैक्टराइज करेंगे 2 पे जा सकता है 90, देन 2 पे जाएगा 45, लास्ट पर 3 पे जाएगा 15, फिर 3 पे जाएगा 5 और देन लास्ट पे 5 1 5 होगा। तो देखिए पावर इसकी 1/2 है, तो इसका मतलब है 2 2 को हम सेट बना के इसको लिखेंगे। आप 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ये लिखा मैंने, फिर 5 से एज इट इज 5 आ जाएगा और इसकी पावर क्या है 1/2 मल्टीप्लाई देखिए 4 4 सिंपल नंबर, जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो 2 की पावर 2 आ जाएगी और -1/3 सेम एज इट इज 3 को जब फैक्टराइज करूंगा तो 3 की पावर 2 और होल की पावर 1/4। यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम इसको क्या करें, सिंपलीफाई करें। ये तो सिंपलीफाई नहीं हो सकता, लास्ट तक से मैसेज रहेगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो सकता है, या पावर से पावर मल्टीप्लाई कर लें आप तब भी ठीक है। 3 × 1 3 होगा, देन 3/3 = 1 आंसर आएगा। अब यहाँ पे 3 अकेला ही बचा हुआ है। अब देखिए सबकी पावर 1/2 है, तो 2 की पावर 2 की पावर भी 1/2 कर ली, 3 की पावर भी 1/2 मैंने कर ली और 5 की पावर भी 1/2 कर ली है। डिवाइड, अब देखिए इसमें भी सबकी पावर 1/2 है, तो 2 की पावर 2, इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 है, तो इसकी पावर भी 1/2 और 5 की पावर भी क्या आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाई पावर से पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 की पावर 2 × 1 -2/3 मल्टीप्लाई, अब पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 × 1 2 2/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं। 2 की पावर 1/3 सेम एज इट इज, 3 भी सेम एज इट इज। अब देखिए या तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर ले 2 × 2, देन आंसर सेम आ सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 है, तो ये तो सोल्व होगा ही नहीं। 5 की पावर 1/2 ये भी सोल्व नहीं होगा, तो सेम एज इट इज ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3। अगर आपने ये कट कर ले तब भी ठीक है, या पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर ले देन आंसर 2 × 2 आएगा, तो 2/2 सेम एज इट इज आंसर आ सकते हैं। 5 की पावर 1/2 है, तो ये तो सोल्व ही नहीं होगा, ये भी सोल्व नहीं हो सकता। 2 की पावर -2/3, अब इसको कट कर ले तो क्या होगा यहाँ पे 3 की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ तक ये सोल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों 2 वैल्यूज हैं, सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और ये डिवाइड में भी है, तो हम इजीली इसको कट कर सकते हैं सेम एज इट इज। अगर मेरे पास x/x आ जाए तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो सेम नंबर्स हैं हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, इस 3 से ये 3 कैंसिल हुआ और 3 1/2 है, ये इससे कैंसिल हुआ 5 1/2 से, ये देखिए इससे कैंसिल, सारे के सारे नंबर सिवाय 2 1/3 2 -2/3 के सारे ये कट आउट हो चुके हैं। तो हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। आपके पास एक तो ये मेथड है, आप इसको कट कर लें। एक मेथड जो रूल्स हमने पढ़े थे एक्सपोनेंट के कि 3 1/2 को आप अप लेके जाएं, तो 3 1/2 और 3 1/2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देन भी ये कैंसिल हो जाएंगे।
5 1/2 अप लेके जाएं, देन ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 को अप लेके जाएंगे, 2 को अप लेके जाएंगे, तो सारे के साथ ये कट हो सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया, तो ये भी मेथड हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं। बाकी जो मेरे पास बचा है वो 2 1/3 और डिवाइड में मेरे पास है 2 की पावर -2/3। तो मैथ के रूल के मुताबिक हमने जो लॉज पढ़े थे कि जब भी आपको लगे पावर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो 2 1/3, इसको जब अप लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, प्लस हो जाएगी। अब देखें बेस जब सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो हम इनकी पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन आगे देखिए प्लस ही है तो प्लस 2/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब देखिए 1/3 प्लस 2/3, 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 को 3 पे डिवाइड किया आंसर 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 3 को 3 पे डिवाइड किया आंसर 1, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2। तो क्या आंसर ये देगा 1 + 2 3, 3/3 इज इक्वल टू, ये देखिए इससे कट हो गया तो इज इक्वल टू 2। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो मेरे पास फर्स्ट था जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास है सेकंड पार्ट, बिल्कुल इजी है ये भी, इसको हमने अच्छी तरह से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 216 होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 25 का स्क्वायर रूट है, लेकिन स्क्वायर रूट की पावर ओपन है, डिवाइड 0.04 की पावर -1/2 है, लेकिन कंप्लीट का ये स्क्वायर रूट है। इस तरह का एक पार्ट रिव्यू एक्सरसाइज में भी है, तो हम इसको यानी सेम तो नहीं है लेकिन इसमें यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कुछ चेंज है। अब देखिए यहाँ पे 216 आया, यहाँ पे 25 है, इसका मतलब है हम इसको पहले सबसे पहले करेंगे फैक्टराइज। तो 216 को हम फैक्टराइज जब करेंगे, ये 2 पे जा सकते 2 1 2। अब देखिए 2 8 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर्स हम नहीं ले सकते, तो ये 0 आएगा। 2 8 16, देन 2 पे जाएगा 2 5 10 2 4 8, देन 2 पे जाएगा 2 2 4 1 इधर कैरी 2 7 14, 3 पे जाएगा, देन 3 पे जाएगा और लास्ट पर भी 3 पे जाएगा। अब देखिए पावर इसकी कितनी है, यहाँ पे 2/3 है, तो जो डिवाइड में नंबर है वो क्या है 3 है, जिसका मतलब है हम 3 3 का सेट बना के इसको राइट कर सकते हैं। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इसका आंसर आएगा। जब इसको मैं सोल्व करूंगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 और होल की पावर 2/3। अब देखिए 25 है, सिंपल है, तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो जाहिर बात है 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा, तो 5 की पावर 2 लिखूंगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे चेक करें, ये नंबर फर्स्ट मेथड है कि पावर नेगेटिव है, हम इसको अप लेके जाएं और इसको पॉजिटिव बना लें, बिल्कुल सिंपल ये सॉल्व हो सकता है। लेकिन हम इसको ऐसा अभी नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो पॉइंट है उसको मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके अभी हमने पॉइंट को खत्म करना है। तो पॉइंट के आगे ये देखें 0 और 4 है, तो नंबर 0 को तो हम काउंट नहीं करते, जो नंबर है उसको सेम एज लिखा, पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं 0 और 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2 0 आ जाएंगे, और इसकी पावर अब क्या बन जाएगी -1/2 और होल का स्क्वायर रूट। ये आपने जो 4 5 6 क्लास में मेथड पढ़ा हुआ है पॉइंट को खत्म करने का, मैंने यहाँ पर भी वही मेथड यूज किए हैं। अब देखिए इसकी पावर भी 2/3 है, 3 की पावर 3 की पावर भी 2/3 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी पावर भी लिख रहा हूँ 2/3, 3 की पावर 3 है, इसकी पावर भी 2/3। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ पे अकेला 5 होगा, डिवाइड। अब देखिए आपके पास फिर भी वही मेथड है, नेगेटिव को ऊपर लेके जाए पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन अभी मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको मैं कट आउट करूं तो यहाँ पे क्या होगा 425 क्या होते हैं 100 होते हैं, और सॉरी हाँ जी 425 100 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 1/25 और होल की पावर -1/2, और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब या तो आप इसको कट कर ले यहाँ पर, या पावर से पावर मल्टीप्लाई कर ले, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ कट, तो बाकी मेरे पास 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 2, यहाँ पर भी 3 की पावर 2, 5 सेम एज इट इज। अब देखिए 1/25 है, अब इसकी पावर नेगेटिव है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं यानी 25 को अप लेके जाऊं, 1 को डिवाइड पे लेके जाऊं यानी 25/1, तो तब इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ये मेरे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। हमने क्या कि इस पूरी वैल्यू को न्यूमरेटर में नहीं लेके गए, बल्कि इसको मैंने यहाँ पे ही रेसिप्रोकल लेके इसकी पावर को क्या कर लिया है पॉजिटिव कर लिया है।
तो इस तरह ये मेथड भी यूज हो सकता है कि अगर मैं 1/25 को आप लेके जाऊं, 1 को डिवाइड पे लेके आऊं, तो इसकी जो भी पावर होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकती है। तो यहाँ पे था नेगेटिव, तो इसको मैंने क्या कर लिया, पॉजिटिव कर लिया। अब बिल्कुल इजी मेथड है, 2 की पावर 2 सेम एज इट इज रहेगा। पहले हम इसको सोल्व कर ले, 25 और 1 इज इक्वल टू 25 आएगा। तो 25 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो 5 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2 और इसका स्क्वायर रूट। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको इससे कट आउट कर रहे हैं, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखिए 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसको कट कर लें, जब कट करेंगे तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 2 की पावर 2 का भी स्क्वायर रूट है और 3 का स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपको भी पता है कैंसिल हो सकते हैं, ये कैंसिल हो गया तो बाकी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, जो बिल्कुल इजी पार्ट्स हैं। स्टूडेंट अब मेरे पास थर्ड पार्ट है, बिल्कुल सिंपल है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। 5 की पावर 2 देन पावर 3 है और 5 की पावर 2 और ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 3 है। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेम है, 5 है देन 5 पावर 2 2 की पावर 3 देन यहाँ पे ब्रैकेट लगा के पावर 3 है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों चेंज हैं। यहाँ पर 5 की पावर 2 है, इसका मतलब है 5 की पावर ये 2 नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 2 है, मैं इसको बोल रहा हूं कि ये 5 की पावर 2 है, नहीं, 5 की जो पावर है वो 2/3 है। यहाँ पे 5 की पावर 2 है देन ब्रैकेट लगा के 3 है। सिंपल, यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट का तो यही मेथड होता है कि ब्रैकेट को ओपन कर लें देन पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे पावर से पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे कौन सी कंडीशन है कि अगर मेरे पास 2 की पावर 3 आ जाए तो इसका मतलब है हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 to 4 4 to 8 हो जाएगा। यहाँ पे जो मेथड है वो ये है, हमें पता है 2.4 का मेथड कि हमेशा पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे ना माइंड में लाइएगा कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, ब्रैकेट की मैं बात कर रहा हूँ। देन पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो 5 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। सो सिंपल, हमने क्या करना है कि अगर मेरे पास ब्रैकेट में 2 पावर्स आ जाए देन ब्रैकेट ओपन करने का मेथड होगा कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी। लेकिन अगर विदाउट ब्रैकेट है, ठीक है, तो जो पावर है उसकी जो पावर है उसके अंदर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, पहले हमने इसको 8 करना है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, ठीक है स्टूडेंट। हमने सबसे पहले जो मेथड करना है ब्रैकेट ओपन करने का, ये दोनों चेंज है ना कि सेम। यहाँ पे ये होगा कि 2 की पावर 3, 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, डिवाइड, यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो 5 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 6। अब हमें भी पता है मैथ के रूल के मुताबिक जब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने भी इनको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब इसकी पावर लेस है, इसकी पावर ग्रेटर है, 6 पावर इसे कट कर लिया 8 से, ये भी मेथड ठीक है। लेकिन 2.4 के मुताबिक हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड वाले 5 की पावर 6 को जब अप लेके जाऊंगा इसकी पावर क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। बेस सेम, बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई में है तो हमने क्या सीखा हुआ है, पावर को हम कर रहे हैं ऐड, लेकिन आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 अब 8 - 6 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 5 की पावर 2 यानी 5 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 तो इज इक्वल टू 25। तो देखिए ये मेरे पास सिंपल पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। याद रखिएगा ब्रैकेट है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट नहीं है तो मतलब होगा जो पावर है उसकी जो पावर है उसको 2 को हमने 3 टाइम पहले मल्टीप्लाई करना होगा। सेम एज इट इज 4 पार्ट भी ऐसे है। अब उसने ब्रैकेट वाला पार्ट पहले दे दिया है, x की पावर 3 की पावर 2 और x 3 की पावर 2 जी। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट जब भी आ जाए तो 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, x 3 × 2 इज 6 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड, अब 3 × 2 6 नहीं करना, इन दोनों पावर का मतलब ये है कि ये जो पावर है 3 है,
इसकी जो पावर है 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या देगा, 9 देगा। अब नाउ x की पावर 6 है, डिवाइड को खत्म करके मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो इसको मैंने सबसे पहले डिवाइड में कन्वर्ट किया। अब क्या करेंगे हम, अब हमेशा हमें पता है 2 मेथड्स हैं, या तो x की पावर 9 को अप लेके जाएं या x की पावर 6 को डिवाइड पे लेके आए। अगर मैं x की पावर 9 को अप पे लेके जाऊंगा तो मेरे पास आंसर किस में देगा, नेगेटिव में देगा। लेकिन हम ऐसे ही चले कर लेते हैं, x की पावर +9 ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, -9। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, देन हम पावर को ऐड करेंगे, लेकिन आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x की पावर अब 6 - 9 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी हमें पावर नेगेटिव में मिले तो हम उसको चेंज करके पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब मैं इसको डिवाइड पे लेके आऊंगा। तो इस तरह हमने 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का भी कंप्लीट कर लिए हैं, जो मेरे पास बिल्कुल इजी पार्ट था। तो आज हमने 2.4 को बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं।